अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे लेसन नंबर 5 में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने एक बिल्डिंग की क्वांटिटी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की मदद से मालूम की थी। आज हम मज़ीद एक बिल्डिंग की क्वांटिटी सेंटर लाइन मेथड की मदद से मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जिस ड्राइंग की क्वांटिटी मैं मालूम करने जा रहा हूँ वो गुज़िश्ता ड्राइंग के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता ड्राइंग में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके उसमें जो लाउंज वाला एरिया था उसकी जगह मैंने वेरांडा उसको वेरांडे में कन्वर्ट कर दिया है, को एज इट इज़ रहने दिया है। अब सबसे पहले हम सेंटर लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैं इस ड्राइंग की एक कॉपी बनाऊंगा। इनमें से डिस्क्रिप्शन को मैं डिलीट कर दूंगा। और इसकी डायमेंशन को रहने दूंगा। डोर के सिंबल्स को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डोर के सिंबल भी मैंने डिलीट कर दिए। इसके बाद हम विंडो के सिंबल्स को भी डिलीट कर देंगे। अब हम बाकायदा तौर पर इसकी सेंटर लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैं इनकी सेंटर लाइन लूँगा और सेंटर लाइन लेने के लिए मैं इसके ऑफसेट ले लूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास इन दीवारों की सेंटर लाइंस आ रही हैं। अब इनके कॉर्नर्स को मैं कट ऑफ कर दूंगा या ट्रिम कर दूंगा। इसके बाद ये जो डोर्स के लिए और विंडोज़ के लिए डोर्स के लिए जो कट लगे हैं इनको मैं फिल कर दूंगा। इसके लिए मैं एक्सटेंड की कमांड दूंगा और ये जितने भी गैप्स हैं इनको मैं फिलअप कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डॉट्स के जो कट्स थे वो ख़त्म कर दिए। अब मैं एक लाइन मुंतखब करूँगा जो थोड़ी सी डिफरेंट कलर की होगी, वाइट नहीं होगी। वो हम मे बी वो रेड और येलो कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया और इसके एक स्पेसिफिक कॉर्नर से मैं लाइन शुरू करूँगा और जितने भी कॉर्नर्स आते जाएंगे उसके ऊपर मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे जाके इस लाइन को एंड किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेंटर लाइन की लेंथ आ जाती है हमारे पास इस तमाम दीवार की, और ये विदाउट जॉइंट होगी, इसमें कोई जॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैं एक और कलर मुंतखब करूँगा और उसकी मदद से कुछ लाइनें लगाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो किस्म की लाइनें आती हैं। एक ये रेड लाइन है जो एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर तक ख़त्म हो जाती हैं, जबकि दूसरी किस्म की जो लाइनें हैं वो ग्रीन लाइन है और ये लाइंस जिस एंड से शुरू होती हैं वहाँ पे नहीं ख़त्म होती, बल्कि इनके दोनों सिरे जो है वो फ्री होते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। जो लाइन जिस लाइन के सिरे आपस में मिल जाएं वो लाइन विदाउट जॉइंट कंसिडर की जाएगी, और जिनके सिरे आपस में नहीं मिलते वो जॉइंट्स विद जॉइंट कंसिडर की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्पेसिफिक लाइन को लूँ तो इसके दोनों सिरों पर दो जॉइंट्स हैं। इसी तरह
ये जो लाइन है स्पेसिफिक, इसके भी 2 सिरे पर जॉइंट है और ये जो लाइन है इसके भी 2 सिरों पर जॉइंट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास हर लाइन के 2 जॉइंट्स हैं और 3 लाइन हैं, तो 6 हमारे पास जॉइंट्स बन जाते हैं। अब मैं ऑटोकेड सॉफ्टवेयर पे चूँकि काम कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ से डायमेंशन इसकी मालूम करनी होगी। आप देख रहे होंगे कि मैं इनकी लेंथ को फाइंड आउट कर रहा हूँ। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए इनकी लाइन हम आसानी के साथ इनकी लेंथ्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक पेज पर ड्राइंग बनी हुई हो तो उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं दूसरी जो ग्रीन लाइन है इनकी भी लेंथ मालूम कर लेता हूँ और फिर हम इसको मैच करेंगे जो लेंथ हम फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। इन लाइंस की कंप्लीट लेंथ मालूम करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी कि रेड लाइंस, क्योंकि हमारे पास 2 कलर्स की लाइन है तो रेड लाइंस, रेड एंड ग्रीन, चार्ट सा नाम दे देंगे हम इसको। इसके बाद रेड लाइंस की तादाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हम इसके लिए खाने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम इंडिविजुअल हर एक लाइन की लेंथ लिखेंगे। अब अगर आप ड्राइंग पर गौर करें तो मेरे पास फर्स्ट लेंथ जो है वो 19 फीट 6 इंचज़ है। तो ये टोटल अगर हमारे पास एक शीट हो उससे हमने मालूम करनी हो तो इसके लिए मैं कमरों के इंटरनल साइज़ लूँगा। अब अगर हम गौर करें तो इस कमरे की लेंथ 15 है जबकि विड्थ जो है वो 10 फीट है। तो हम इसकी विड्थ लेंगे, विड्थ इसकी आ जाएगी 10 फीट, जबकि इससे नीचे जो कमरा है उसकी 8 फीट। तो 10 और 8 18 फीट। इसके बाद हमने ये जो बीच की दीवार होगी इसकी लेंथ जमा करनी है, ये 18 फीट 9 इंचज़ हो जाएगी, जबकि 2 अतराफ़ी दीवार जो होंगी उनकी हाफ आ जाएंगी, जिसमें 4.5 इंचज़ इस दीवार की आएगी और 4.5 इंचज़ इस दीवार की लेंथ आएगी। सेंटर लाइन इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें हम वाल्स की जो है वो हाफ लेते हैं, इसका सेंटर लेते हैं। सो 10 8 18 9 18 फीट 9 इंचज़ एंड 9 19 फीट 6 इंचज़। सो टोटल लेंथ इसकी 19 फीट 6 इंचज़, या हम इसको 19.5 लिख सकते हैं। सो 19.5। इसी तरह दूसरी लाइन जो है उसकी लेंथ 11। तो ये 11 इस तरह है कि इस कमरे की लेंथ 10 फीट 3 इंचज़ है। इस 10 फीट 3 इंचज़ में अगर हम 4.5 इंच यानी 9 इंच मज़ीद जमा करते हैं इन दीवारों का हाफ तो ये 10 फीट 3 इंचज़ बनती है। सो इसके लिए मैं नंबर 2 पे लिखूँगा 10.25। 3 इंचज़ को मैं 0.25 लिख सकता हूँ। इस तरह तीसरी जो लेंथ है इस कमरे की हाइट 8 फीट है, तो इसके मुताबिक इसकी जो लाइन होगी, मुतसिल लाइन होगी इसकी, वो 4.5 इंच दीवारों को जमा करने के बाद 8 फीट 9 इंचज़ 8.75 फीट। सो इसकी लेंथ आ जाएगी 8.75 फीट। इसी तरह फोर्थ लाइन की हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमारे पास वरांडे का साइज़ है 14 फीट 6 इंचज़। इसमें हम 9 इंच मज़ीद यानी 4.5 दोनों तरफ का प्लस करेंगे तो ये 15 फीट 3 इंचज़ आता है। सो 15.25 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह दीगर तमाम लाइनों की लेंथ भी हम इसमें शामिल करेंगे। 8.75, इसी तरह 5.25, 19.5 और उसके बाद 31.5। तो ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको टोटल कर देंगे। इसी तरह अगर हम ग्रीन लाइंस की लेंथ देखें
तो हमारे पास ग्रीन लाइनों की तादाद है 1, 2 और 3। फर्स्ट लेंथ जो है वो 10 फीट 9 इंचज़ है, सो 10.75 फीट। इसके बाद 5 फीट 3 इंचज़ हम लिख लेंगे 5.25 फीट। इस तरह तीसरी जो लेंथ है वो है 11 फीट, सो 11 लिख देंगे। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। अब चूंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शन तमाम वॉल्स के लिए, यानी ग्रीन वॉल के लिए और रेड वॉल के लिए हमारे पास सेम है, तो इसके लिए हम इन तमाम लाइनों का मजमुआ मालूम कर लेंगे। और अगर क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगी तो हर लाइन की इंडिविजुअल लेंथ लेंगे। सबसे पहले रेड लाइनों का मजमुआ मालूम करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम को जमा कर दूँगा। एंटर कर देंगे इसको। तो ये 118.75 फीट। इसी तरह ग्रीन लाइन की लेंथ आ जाएगी 27 फीट। इसके बाद हम इसका मजमुआ मालूम कर लेंगे। अब चूंकि इसका क्रॉस सेक्शन सेम है ग्रीन वॉल्स और रेड वॉल का, तो इनका हम मजमुआ मालूम कर लेंगे। इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, इंटर कर देंगे। सो ये 145.75 फीट इसकी टोटल लेंथ आ जाती है। अब हमारे पास टोटल सेंटर लाइन की लेंथ जो आई है वो 145.75। अब इसमें से हम जॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए मैं एक सर्कल लूँगा और इससे मैं जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूँगा। जॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास जॉइंट है। अब बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट अगर होती है तो ये इसमें जॉइंट कंसिडर नहीं होंगे। इसकी वजह ये है कि इसको हमने एक लेंथ की लाइन ली है। इसी तरह ये लाइनें इसलिए जॉइंट कंसिडर हो रही है क्योंकि इनके सिरे आपस में नहीं मिलते। मैंने लाइन यहाँ से शुरू की, रेड लाइन, और इसको तमाम अतराफ से फेर कर वापस जहाँ से शुरू की थी वहीं पेंट किया। सो एक लाइन कंसिडर होगी। इसी तरह जो लाइन जिस लाइन के दोनों सिरे आपस में नहीं मिलेंगे वो अलग से एक लाइन कंसिडर होगी और इसके दोनों सिरे को हम जॉइंट कंसिडर करेंगे। सो हमारे पास टोटल जॉइंट्स जो बनते हैं वो 6 जॉइंट्स हैं। अब सेंटर लाइन का मेथड ये होता है कि हर स्टेप जो हम करते हैं उसमें जॉइंट्स की तादाद जो है वो डिडक्ट होती है। उसका एक प्रोसीजर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आइटम हम मालूम करेंगे वो होगा एक्सकवेशन का। सीरियल नंबर में मैं 1 लिखूंगा। एक्सकवेशन नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। इस लाइन की एक्सकवेशन की लेंथ मालूम करने के लिए मैं रिमार्क्स में मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास टोटल लेंथ है वॉल की 145.75। अब अगर हम अपने एक्सकवेशन को देखें तो उसकी टोटल विड्थ बनती है 2.5 फीट। अब 2.5 फीट का हाफ और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने नंबर ऑफ जॉइंट के साथ और उसको माइनस कर देंगे हम टोटल लेंथ में से। कैसे? माइनस का साइन लगाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स 6 हैं, ब्रैकेट टोटल विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2.5 फीट और इसका हम लेंगे हाफ। सो जो हमारे पास आंसर आएगा वो टोटल लेंथ ऑफ एक्सकवेशन होगी। ये हमने क्यों माइनस किया? इसलिए माइनस किया कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट 6 थे और हर जॉइंट जो है उसका हर स्टेप जो है वो उसका आधा माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने हर वॉल की जो लेंथ ली थी वो उसके मिड तक ली थी। तो इसमें जो जिन दीवारों में जॉइंट्स आ रहे थे वो दीवारें भी हमने चूँकि शामिल कर ली थी, तो इस वजह से वो अब हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। सो इसका जवाब आएगा हमारे पास 138.25
8.25। सो ये इसकी लेंथ इसलिए कम हुई कि इसमें से जॉइंट्स जो हैं वो डिडक्ट हो गए। सो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 138.25, ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन 2.5 और हाइट और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस सेक्शन 9, 6, 6 and 3 which is equal to 2 feet. सॉरी 2 feet. सो टोटल क्वांटिटी इसकी आएगी, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के लिए मैं फार्मूला इक्वल लगाऊंगा और इसके बाद इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल आइए 691.25 और यहाँ पे हम इसका यूनिट कर देंगे CFT। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन 691.25 CFT। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारा होगा दूसरे नंबर पे वो होगा PCC। सो हम लिखेंगे PCC रेशो 1:3:6। नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। लेंथ ऑफ PCC जो होगी वो इतनी होगी जितनी एक्सकवेशन की लेंथ होगी, इसको भी हम 138.25 फीट लेंगे। विड्थ ऑफ फाउंडेशन भी उतनी लेंगे, जबकि हाइट ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ PCC भी उतनी लेंगे। और इसके बाद हाइट या डेप्थ जो PCC की है वो 9 इंचेस है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन। सो हम इसकी हाइट जो है वो 9 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 0.75 फीट। इसके बाद इसकी क्वांटिटी भी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी और ये 259.2188 CFT। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आइटम आता है वो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। सो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, सॉरी इसको थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर में हम नंबर देंगे इसका। नंबर 3 पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ ऑफ दिस स्टेप विल बी इक्वल टू, इसके लिए हम रिमार्क्स में फार्मूला लिखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन जो है 145.75 है। इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ जॉइंट 6, ब्रैकेट। चूँकि हम फर्स्ट स्टेप मालूम कर रहे हैं तो हम फर्स्ट स्टेप की विड्थ लेंगे विच इज़ 1 फीट 6 इंचेस। हम इसको लिख लेंगे 1.5 फीट और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, क्योंकि इसका हमने हाफ लेना है। सो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये इक्वल आएगा 141.25, 141.25। तो इसको हम लेंथ के खाने में लिख लेंगे 141.25 स्टेप की लेंथ आ जाएगी। इसके बाद ब्रेड्थ ऑफ दिस स्टेप वो हमें पता है क्रॉस सेक्शन के मुताबिक 1 फीट 6 इंचेस है, तो हम 1.5 फीट लिख लेंगे। 6 इंचेस आल्सो इक्वल टू 0.5 फीट। 12 पे डिवाइड करेंगे और हाइट फॉर दिस स्टेप इज इक्वल टू 6 इंचेस, सो 0.5 फीट। सो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 105.9375 CFT। इसके बाद स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 1 लिखेंगे और इसकी लेंथ भी इसी तरह ही मालूम करेंगे 145.75 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट 6 ब्रैकेट। सेकंड स्टेप है 1 फीट 1.5 इंचेस और अगर इसको हम फुटों में कन्वर्ट कर दें 1.125 फीट और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे और इसका आंसर हमारे पास आता है 142.375 फीट। तो इसको भी हम लेंथ के खाने में लिखेंगे। विड्थ ऑफ दिस स्टेप विल बी इक्वल टू 1.125 और थिकनेस ऑफ और हाइट ऑफ दिस
step will be equal to 6 inches which is 0.5 feet. So ये भी हमारे पास इक्वल आएगा 80.08594 CFT। इसी तरह इसका थर्ड स्टेप मालूम करेंगे। इसके लिए भी लेंथ ऐसे ही हम फार्मूले के मुताबिक 145.75 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट 6 ब्रैकेट, और थर्ड स्टेप जो हमारे पास है वो है 9 इंचेस। अगर हम देखें ये थर्ड स्टेप है, ये इन फाउंडेशन एंड लेंथ। सो ये हमारे पास 9 इंचेस है, तो 0.75 फीट के बराबर होता है ये, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, और ये इक्वल आएगा 143.5। तो इसको भी हम नंबर्स में 143.5 फीट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ दिस स्टेप 0.75 फीट, और हाइट और डेप्थ अगर देखी जाए तो ये है टोटल 1 फीट 6 इंचेस। सो हम 1.5 फीट इसको लिख सकते हैं। इसी तरह इसका आंसर हमारे पास 161.4375 CFT। तो हमारे पास तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम इसका टोटल मालूम करेंगे। तो टोटल के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को जमा कर दूंगा, और ये इक्वल आएगा 347.4609 CFT। इसी तरह जो हमारा फोर्थ आइटम होगा वो होगा DPC। सो फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे DPC। इसकी थिकनेस मेंशन करेंगे 2 इंच थिक। नंबर्स में 1 लिखेंगे। अब हम जितने भी हमारे स्टेप होंगे, अगर हम देखें तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप था। इसके बाद तमाम थिकनेस या इसकी विड्थ जो है वो सेम है। सो जो लास्ट लेंथ हमारे पास आई है वो है 143.5। सो हर आइटम के लिए अब हमने जो लेंथ रखनी है वो 143.5 होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि अब हमारे पास विड्थ कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। सो बार बार हमारे पास यही 143.5 लेंथ आएगी। सो 143.5 हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी DPC की, और दूसरी चीज़ हम इसकी विड्थ लेंगे तो ये दीवार की मोटाई के बराबर होता है जो कि 9 इंच है। तो इसके लिए हम इसकी विड्थ ले लेंगे 0.75 फीट। सो इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 107.625 SFT। ये स्क्वायर फुट में होता है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो DPC का यूनिट होता है वो स्क्वायर फुट होता है। इसी तरह 5वें नंबर पे हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर होगा। सो मैं लिखूँगा ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ अब सेम ही रहेगी 143.5 फीट। विड्थ दीवार की जितनी विड्थ होगी उतनी हम लेंगे, और इसी तरह इसकी हाइट अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रिक वर्क की जो हाइट है वो अबव द DPC लेवल इज इक्वल टू 10 फीट। सो मैं यहाँ पे 10 फीट के इक्वल ले लूँगा। तो इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उसके लिए मैं इक्वल का साइन और इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसकी क्वांटिटी 1076.25 CFT। अब ये टोटल जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी आई है इसमें से हम डिडक्ट करेंगे दरवाज़ों और खिड़कियों के जो कट्स आएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पास विंडोज़ और डोर्स के जो साइजेस हैं वो मेंशन है। सो इस साइजेस के मुताबिक मैं इसमें से जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है वो डिडक्ट करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन। इसके बाद सबसे पहले जो डिडक्शन होगी वो डोर 1 की होगी, और इनकी जो तादाद है वो 1 है, सो 1 लिखूँगा। इसके बाद इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है 4, सो मैं 4। इसके बाद इसकी जो विड्थ है तो विड्थ इसकी दीवार के मुताबिक रखी जाएगी विच इज़ 0.75 फीट, और जो इसकी हाइट है वो 7 फीट है, तो 7 फीट हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। इस तरह इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हम डिडक्ट करेंगे डोर 2। इनकी तादाद 2 है, लेंथ इनकी 3 लेंगे, विड्थ 0.75 फीट यानी 9 इंचेस,
और इसकी जो हाइट है वो भी 7 फीट है। ये साइजेस आप देख रहे होंगे, तमाम साइजेस लिखे हुए हैं। इसी तरह इसके बाद डोर 3 और इनकी जो तादाद है वो है 1 और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 फीट, विड्थ 0.75 फीट और हाइट जो है वो 7 फीट है। ये ड्राइंग पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास डोर 1 है, इसके बाद डोर 2 2 अदद हैं और डोर 3 जो है वो भी एक ही है। इसके बाद हम डिडक्ट करेंगे विंडोज़। सो विंडोज़ हमारे पास W1, इनकी तादाद हमारे पास 3 हैं। ड्राइंग के मुताबिक आप देख रहे होंगे 1 2 और 3 और तमाम के साइज एक जैसे हैं। इसी तरह इनकी लेंथ जो है वो अगर आप यहाँ पे टेबल में देखें तो इनकी लेंथ 6 फीट है और हाइट इनकी 4 फीट है और विड्थ जो है वो 0.75 फीट आएगी। सो लेंथ में लूँगा 6 फीट, 0.75 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और इसकी जो हाइट है वो 4 फीट। इसी तरह हम नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन होगी वो वेंटिलेटर के लिए होगी। सो V1 और ये तादाद में 1 है। इसी तरह इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट है, विड्थ 0.75 फीट और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट है। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो टोटल क्वांटिटी आती है 21 CFT। इसी तरह इन तमाम को मालूम कर लेंगे हम। सो इन तमाम की क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद हमारी डिडक्शन होगी जो डोर्स और विंडोज़ के कट रखें इनके ऊपर जो हम लेंटर रखेंगे उनकी डिडक्शन हम करेंगे। सो डिडक्शन फॉर लेंटल्स। हमारे पास जितनी ओपनिंग्स आएंगी यानी डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए, वेंटिलेटर के लिए, सो वेंटिलेटर के लिए तो हम लेंटर नहीं रखेंगे, डिपेंड करता है वेंटिलेटर की सेल के ऊपर कि ये कितनी हाइट पे है। अगर इसकी सेल हमारे पास 7 फीट हाई आती है तो इसके लिए फिर हमने जो है वो लेंटर रखना है। और अगर इसकी सेल हमारे पास 7 फीट से ज़्यादा आती है यानी इसका जो टॉप का एज होगा वो छत के साथ टच होगा तो और वहाँ से ये 1 फीट डाउन होगा तो फिर हम इसमें जो है वो लेंटर नहीं रखेंगे। सो अगर ये हमारे पास हम बिलफर्ज 7 फीट लेते हैं तो फिर हमारे पास वेंटिलेटर के लिए जो है वो लेंटर हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह डोर्स के लिए और विंडोज़ के लिए भी लेंटर होगा। तो सबसे पहले मैं लेंटल फॉर डोर 1 और इनकी तादाद 1 रखूँगा। अब इस लेंटल की जो लेंथ होती है वो हम जो डोर का कट होता है उससे ज़्यादा लेते हैं, डोर की लेंथ से ज़्यादा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसकी हमने बीरिंग प्रोवाइड करनी होती है यानी अतराफ पर हमने उसको उस लेंटल को दीवारों के ऊपर चढ़ाना होता है। तो अगर 4 फीट हमारे पास ओपनिंग है तो उस 4 फीट में दोनों दीवारों के ऊपर हम 4.5 इन दोनों अतराफ पे चढ़ाएंगे जो कि 9 इंच बनेगा। तो टोटल लेंथ बनेगी 4 फुट 9 इंच। सो हमारे पास 4.75 फीट इसकी लेंथ आएगी। इसकी विड्थ हम उतनी रखेंगे 0.75 क्योंकि ये दीवार की चौड़ाई के बराबर लेंटर रखा जाता है और इसकी जो थिकनेस रखी जाती है ये ड्राइंग के मुताबिक हम देखेंगे। लिंटल की थिकनेस हमने रखी है 6 इंचेस और दीवार के मोटाई के मुताबिक रखा है। सो इसकी थिकनेस हम देंगे 6 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 0.5 फीट। इसी तरह लेंटल फॉर डोर 2 सो ये नंबर्स में हमारे पास चूँकि डोर 2 हमारे पास 2 हैं, नंबर्स में 2 लिखेंगे। इसके बाद इसकी जो हम लेंथ लेंगे वो इसमें 9 इंच इजाफी हम प्लस करेंगे विच इज़ 3.75 फीट, विड्थ 0.75 फीट एंड थिकनेस एज मेंशन अबव 0.5 फीट। इसके बाद लेंटल फॉर डोर 3 विच इज इक्वल टू नंबर्स में हम लिखेंगे डोर से हमारे पास 1 है। इस तरह इसकी लेंथ 2.5 फीट है इन 2 फीट 6 इंचेस। तो जब हम इसमें 9 इंच जो है वो प्लस करेंगे तो ये इक्वल आएगा
3 फीट 3 इंचेस। सो इसको हम लिख सकते हैं 3.25 फीट, 0.75 फीट एंड 0.5 फीट। सो इनकी क्वांटिटी भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगी, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो हमारे पास ब्रिक वर्क हमने डिडक्ट किया है उसको सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे। टोटल के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को जमा कर दूंगा। इसी तरह लेंटल्स की जो क्वांटिटी आई है इसको भी मैं जमा कर दूंगा। बल्कि इसमें सॉरी हमने एक चीज़ छोड़ दी है, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर अगर हम 7 फीट पे दे रहे हैं तो 7 फीट इसका अगर सेल आता है तो इसमें हम लिंटर प्रोवाइड करेंगे। सो लिंटर फॉर वेंटिलेटर 1, नंबर में 1। इसके बाद हम इसकी जो 2 फीट लेंथ है तो इसमें 9 इंच प्लस करेंगे बेयरिंग के लिए। सो 2.75 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी, 0.75 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और इसकी थिकनेस 0.5 फीट आ जाएगी। सो इसको भी हम टोटल कर लेंगे। सॉरी, अब इनको हम प्लस कर लेंगे, इसका भी सम मालूम कर लेंगे। सो ये इक्वल आएगा 6.84375 CFT के। अब हमारी जितनी भी ब्रिक वर्क हुई है उसमें जितने भी कट्स आते हैं डोर्स और विंडोज़ के लिए, जितने भी ओपन स्पेन आते हैं और उसके ऊपर जितने भी लिंटल आते हैं वहाँ पे हम ब्रिक वर्क नहीं करेंगे। सो टोटल ब्रिक वर्क में से हमारा जो डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज वेंटिलेटर और फॉर लिंटल्स ये हमारा डिडक्ट हो जाएगा। सो मैं नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क मालूम करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इसमें से मैं माइनस करूँगा इन दोनों क्वांटिटीज़ को। सॉरी, दोबारा इसको हम इक्वल टोटल ब्रिक वर्क, इसमें से मैं माइनस करूँगा इंडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज और फिर माइनस करूँगा इंडक्शन फॉर लिंटल्स। तो हमारे पास नेट क्वांटिटी ब्रिक वर्क की आ जाएगी जो कि कम होके 1076.25 CFT से कम होके 948.2813 CFT रह जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो इसके प्लास्टर का होगा। सो प्लास्टर के लिए मैं लिखूंगा नंबर 6 और हम यहाँ पे प्लास्टर चूँकि एक ही हमने दीवार कंसिडर की है तो मैं नंबर में 1 लिखूंगा। टोटल लेंथ ऑफ वॉल जो कि मैं 143 लूँगा क्योंकि अब मेरे पास इससे ऊपर और कोई स्टेप नहीं, तो लेंथ यही रहेगी 143.5 फीट। इसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो लेंगे। सो इसकी हाइट हमारे पास अगर हम अपनी ड्राइंग के मुताबिक देखें इसकी टोटल हाइट हमारे पास आती है 10 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। इसमें हम दो मेथड्स कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसका जो प्लेंथ का एरिया है, प्लेंथ लेवल है, इसमें वन साइडेड प्लास्टर हो और वन साइडेड ना हो, या अगर हम दोनों साइड प्लास्टर करते हैं तो इसके लिए मैं 10 फीट इसकी हाइट लूँगा जो कि प्लेंथ से अबव होगा और बिलो द प्लेंथ लेवल जो है वो हमारे पास टोटल 1 फीट 3 इंचेस है, तो हमारे पास 11 फीट 3 इंचेस टोटल हाइट आएगी। इसके अलावा चूँकि दो साइड हैं तो नंबर में 1 × 2 = 2 होगा। इसी तरह इसकी हाइट में 11.25 फीट लूँगा, यानी 11 फीट और इसके साथ ये प्लेंथ भी प्लास्टर हो जाएगा। सो टोटल प्लास्टर हमारे पास आ जाएगा और ये इक्वल होगा, इक्वल का साइन डाल दूँगा और इन तमाम को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा।
सो हमारे पास टोटल प्लास्टर की क्वांटिटी SFT में आ जाएगी। प्लास्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो इसका छत है। तो छत एज इट इज़ होगा, चूँकि मैंने इसके डायमेंशंस को इंटरनली चेंज नहीं किया ना ही एक्सटर्नली चेंज किया, सिर्फ इसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा तब्दील किया था। तो लेक्चर नंबर 4 में जो छत की क्वांटिटी और इसके बाद उसकी स्टील की क्वांटिटी, उसके प्लास्टर की क्वांटिटी, उसके फ्लोर की, उसके लिंटल्स की, वो एज इट इज़ होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उससे ऊपर का काम जो है वो वॉल्स का ख़त्म हो जाता है। इसमें और फर्स्ट मेथड में सिर्फ फ़र्क इनके वाल्स का होता है। फर्स्ट मेथड जो था उसमें हम वाल्स को जो है वो डिवाइड कर देते लॉन्ग शॉर्ट में, और इस मेथड में हम वाल्स को इकट्ठा कर लेते, उनको जमा कर लेते, उनकी सेंटर लाइन को, और फिर उसमें से जितने जॉइंट हैं वो डिडक्ट कर देते हैं हर स्टेप के लिए। तो हमारे पास टोटल उसकी लेंथ आती रहती है। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखें जॉइंट मेंशन किए थे कि जॉइंट्स हमारे पास कैसे आएंगे, बड़ी तफसील के साथ ये जॉइंट्स आपको ये क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे। सो इसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी वो एज इट इज़ होंगी जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 4 में बाकी क्वांटिटीज़ निकाली थी। सो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।